नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आप अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम या बोलो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अगर किसी जगह पे आती है तो वो करंट रियलिटी को लेकर के आती है, क्योंकि हम जो लाइफ चाह रहे होते हैं हमारी लाइफ में, या बोलो जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में चाह रहे होते हैं, करंट रियलिटी उससे टोटली अपोजिट होती है। और करंट रियलिटी पे हमारा जो फोकस होता है वो हम हटा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से जो चेंज हमारी लाइफ में हमें चाहिए होता है वो चेंज नहीं आता। और कहीं ना कहीं जो हमारी डिज़ायर होती है कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसके एग्जैक्टली अपोजिट तरीके की हमारी लाइफ होती है जो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे होते। और जैसा अब्राहम कहती है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती, हर चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जाने या अनजाने में अपने ही थॉट्स से। और आपके थॉट्स भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप ऐसा बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए या वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से भी बोलो, अगर आपका अटेंशन किसी ऐसी जगह पर जाता है जो आप चाहते हो तो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। और सेम उसी तरीके से अगर आपका अटेंशन किसी ऐसी जगह पर जाएगा, ऐसी चीज़ पर जाएगा जो आपकी लाइफ में आपको नहीं चाहिए, तो भले ही आप उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, लेकिन आपके अटेंशन की वजह से वो चीज़ भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें खुशी देती है, तो उस पर अटेंशन देने पर वो खुशी वाली चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। वहीं जो चीज़ें हमें परेशान करती है और उसकी परेशानी को अगर हम देखते रहते हैं तो उस तरह की परेशानी हमारी लाइफ में और मैनिफेस्ट होती है। करंट रियलिटी के साथ भी सेम सीन होता है कि आप करंट रियलिटी को हटाना तो चाहते हो, करंट रियलिटी को रिमूव तो करना चाहते हो, लेकिन उस जगह से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे होते और करंट रियलिटी पर ही मोस्टली आपका अटेंशन होता है, जिस वजह से करंट रियलिटी में जो भी हो रहा होता है आपकी लाइफ में वो कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाता है और पहले से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस जगह को हम चेंज करना चाहे तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो ये जानना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी करंट रियलिटी पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्ड करता है। यानी करंट रियलिटी आपकी जो भी हो, यूनिवर्स को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स को सिर्फ आपके थॉट्स और आपके अटेंशन से फ़र्क पड़ता है। अगर आपका थॉट जाने या अनजाने में अनवांटेड चीज़ों पर रहेगा, जो आप नहीं चाहते हो उन चीज़ों पर रहेगा, तो करंट रियलिटी में वही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में रिपीट होती नज़र आएंगी। और जब आप जान जाते हो कि हाँ, यूनिवर्स को करंट रियलिटी से नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी लाइफ कैसी है, यूनिवर्स को बस इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, तो आपकी करंट रियलिटी भले इस वक्त जैसी भी हो, आपके थॉट्स में वो पावर होती है कि आप अपने थॉट्स के थ्रू चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं और आपकी फीलिंग्स जब स्ट्रांग होती है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। जैसे अगर आप पुअर फील करते हो, यानी पैसों को लेकर आप लैक फील करते हो अपनी लाइफ में, तो कभी भी अबंडेंस आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि लैक ऑफ मनी की फीलिंग में आप लैक ऑफ मनी ही अट्रैक्ट करोगे। जैसे मोस्टली लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशान हो और बार बार अनहेल्दी और वीकनेस की फीलिंग करते हो, तो अनहेल्दी और वीकनेस की फीलिंग में आपको हमेशा अनहेल्दी और वीकनेस की फीलिंग ही और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। यानी उसी तरीके की चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, जिससे आपकी इलनेस बोलो या आपकी वीकनेस बोलो वो और बढ़ती जाएगी। सेम अगर आप रिलेशनशिप में लैक फील करते हो तो आप रिलेशनशिप को अच्छा नहीं कर सकते। और यही रेजिस्टेंस बेसिकली देखोगे तो बोली जाती है कि आप जो चाहते हो आपके इमोशन उससे टोटली अपोजिट है। आप चाहते हो अबंडेंस, आपके इमोशंस है लैक में। तो अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो आपकी फीलिंग भी अबंडेंस की होनी चाहिए, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो तो आपकी फीलिंग्स भी हैप्पीनेस की होनी चाहिए। ये होती है अलाइनमेंट। और ये थॉट्स का अलाइनमेंट ही आपकी लाइफ की सारी चीज़ों को आपके अराउंड ला देगा जिस तरीके की आप चाहते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, जब करंट रियलिटी में इतनी सारी परेशानी हो ही रही है तो उस जगह पर हम अच्छा कैसे फील करें। अब ये चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंज हो सकती है, और उसके चैलेंज होने का रीज़न ये नहीं है कि वो मुश्किल है, उसके चैलेंज होने का रीज़न ये है कि वो चीज़ आपके लिए न्यू है, और न्यू चीज़ हमेशा आपको थोड़ा टाइम लगता है माइंड को उसकी हैबिट में आने के लिए। और जैसा अब्राहम बोलती है कि चीज़ों को अगर आप एज इट इज़ देखते हो तो चीज़ें एज इट इज़ ही आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी। यानी जिस तरीके से चीज़ों को आप देख रहे हो, और यानी जिस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में हैं और उसी तरीके से अगर आप उन चीज़ों को देख रहे हो, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, वहाँ पे वो चीज़ें रिपीट होती हुई आपको आपकी लाइफ में दिखेंगी। और अब्राहम ये भी कहती है कि दुनिया के हर एक इंसान में ये एबिलिटी होती है कि वो एक पॉजिटिव आउटकम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा होता है, एक होप हमारे अंदर होती है कि एट द एंड सब अच्छा होगा।
सिचुएशन जैसी भी है आने वाले टाइम में सब ठीक होगा। इतनी सी ही अगर आप कोशिश करते हो ना तो इतना भी काफ़ी होता है। तो यही देखोगे तो हमारी एबिलिटी होती है। अब्राहम ये भी कहती है कि हम समझते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा आसान होती है कि चीज़ें जैसी हो रही है उस चीज़ को वैसा देखकर हम ऑब्जर्व करते रहे, और कई बार ये मुश्किल हो जाता है जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है उस तरीके से उसको देखने की कोशिश करें। तो ऐसे में होता ये है कि जानना तो सीधी सी बात है, हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम चीज़ों को एज इट इज़ देखेंगे तो वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, रिपीट ही होती रहेंगी। अब अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस पर से अपना ध्यान देना हटाएं, यानी जो चीज़ हमें देखने पर परेशानी देती है उस चीज़ को देखना छोड़ दें। अगर कोई पर्सन हमें परेशानी देता है तो उस पर्सन से दूर रहें। या हो सकता है अब आपका क्वेश्चन हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही अगर वैसे हो, अगर आप जॉब में जहाँ जाते हो वहाँ भी वैसे ही हो तो क्या करना है, वहाँ पर भी सेम करना है। बस तरीका वहाँ पर आपको अपना कई बार ढूंढना पड़ जाता है। जैसे अगर आप घर पे हो तो आप अकेले रह सकते हो, अपना टाइम अपने बुक्स में स्पेंड कर सकते हो, वीडियोज़ में स्पेंड कर सकते हो, और जब तक आपका ध्यान इन चीज़ों में रहेगा बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। और ओवरऑल देखोगे तो ध्यान वैसे भी जाता ही है, क्योंकि पूरे दिन में आप कभी ना कभी फोकस डाल ही दोगे ना चाहते हुए भी उस जगह पर। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने टाइम अपना न्यू फोकस पे शिफ्ट हो रहे हो। सेम अगर आप अपनी जॉब पे हो, अपने ऑफिस में हो, तो अपने काम पे फोकस करो, लोगों से बातें करने पे नहीं। इससे आप लोगों से डिस्कनेक्ट रह जाओगे, लोगों की बातें नहीं सुनोगे तो रेजिस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि आप बाहर से आने वाली जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसको आने से रोक दोगे। अब उसके बाद आपके अंदर जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं निकलना रेडी हो जाएगी। अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे आना है मेडिटेशन की। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना मैं कहता हूँ कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन ही नहीं करते हो तो आप हमेशा ज़िंदगी भर भटकते ही रहोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा गाइडेंस देता है, लेकिन बस हमें उसे समझने की देर होती है, हम नहीं समझ पाते। और हम इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा हलचल मची होती है, और उस हलचल में हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, सिवाय जैसा मैंने कहा था कि जैसे इमोशन होते हैं वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर दिमाग में हलचल मची है तो उसी तरह की चीज़ें और लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। और मैनिफेस्टेशन में देखोगे तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर ही हमेशा आपको लाइफ में मिलती है। और इस जगह पर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन एक ईजी प्रोसेस भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता, वो आपके नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करता जाता है। आप लेट गो के प्रोसेस में आते चले जाते हो और इमोशंस आपके टाइम के साथ साथ बेटर होते चले जाते हैं। और एक गाइडेंस के रूप में यूनिवर्स का ही आपको डायरेक्ट साथ मिलता है कि आपको दुनिया से क्यों सीखना जब आपको यूनिवर्स सिखाने के लिए रेडी है। तो वो चीज़ मेडिटेशन से होती है। और मेरी राय में ये चीज़ है कि अगर कोई पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहता है और चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसकी लाइफ चेंज हो जाए तो उसे मेडिटेशन करना ही चाहिए। भले वो स्टार्टिंग मेडिटेशन से नहीं कर रहे वो डिफरेंट बात है, लेकिन मेडिटेशन करना ज़रूर चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा आपको फेलियर्स ही मिलेंगे और आप एट दी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वैसे भी छोड़ दोगे फ्रस्ट्रेशन में आके कि कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है इस बात को लेकर के। तो इसीलिए मेडिटेशन अगर आप करते हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन जब आप मेडिटेशन की स्टार्टिंग करते हो तो मेडिटेशन का स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वो रेजिस्टेंस से भरा हुआ होता है, क्योंकि आपके अंदर जो थॉट्स इमोशंस होते हैं सबसे पहले वही बाहर आते हैं। और जब हम न्यू होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी रेजिस्टेंस वाला फेज़ होता है, यानी नेगेटिविटी वाला फेज़ होता है। और उस जगह पर अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में बोलोगे मेडिटेशन के, तो उस वक्त जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में होती है वो पहले से थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इमोशंस के ट्रिगर होने पे। लेकिन ये एक अच्छा साइन है क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर से बाहर आ रही होती है, इसीलिए वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं। उस जगह पर बस ये चाहिए होता है कि हम पेशेंस के साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, यानी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखें। अगर उस जगह पर आप मेडिटेशन छोड़ देते हो तो वो जो रेजिस्टेंस आती है वो बढ़कर आती है और आपको और परेशान करती है, फिर बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ उस जगह पर मेडिटेशन कर लेते हो और मेडिटेशन को छोड़ते नहीं हो तो ऐसे में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। फिर आप एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी समझ पाते हो कि कॉन्ट्रास्ट की क्या वैल्यू होती है, कि जब आप कुछ अच्छा स्टार्ट करते हो तो बुरा क्यों होने लगता है, उसकी वैल्यू आपको समझ में आने लगती है। क्योंकि जब बुरा होता है तो आप एक्चुअल अपने डिज़ायर जानते हो, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब आप ये जान पाते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए तो आप ये जान जाते हो कि आपको क्या चाहिए। तो ऐसे में जब बुरे इमोशंस ट्रिगर हो रहे होते हैं तो आपका मन खुद ही नाचने लगता है ये कहते हुए कि मुझे ऐसा फील नहीं करना, मुझे अच्छा फील करना है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए।
या मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ को ग्रो करना है, इस तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स के बीच में ही आपके सॉल्यूशंस या बोलोगे एक डिज़ायर आती है। और जितना आप अपने आप को मेडिटेशन में डालते जाते हो, प्रैक्टिस में डालते जाते हो, उतना आप आगे बढ़ते जाते हो अपनी लाइफ में। और अगर आप मेडिटेशन मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो मई से स्टार्ट हो रही है, 6 मई से, जिसकी क्लासेस की अनाउंसमेंट वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में दी है। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्लासेस में आना है या नहीं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।